क्या आपने सोचा है ब्रश के एक स्ट्रोक से पूरा जहां बनाया जा सकता है? अगर नहीं पता तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि कुछ ऐसा ही मंज़र मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देव। मेरे इस आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक लैंडस्केप पेंटिंग बना रहा हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। और ये मैं वाइट कैनवास पे स्केचिंग कर रहा हूँ। आप पहले पेंसिल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने ब्राउन कलर लिया है स्केचिंग करने के लिए, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरह से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, स्काई पेंट करना है, जिसमें आपने कोबाल्ट ब्लू और वाइट मिक्स करके स्काई को पेंट करना है इस तरह से, जैसे मैंने किया हुआ है। इसके बाद मैंने जो बैकग्राउंड जो ट्री है उसको बनाने के लिए मैंने डार्क कलर यूज़ किया है, जो कि पर्शियन ब्लू है, क्योंकि मुझे ग्रीनरी मैक्सिमम जो है इसमें, जो लैंडस्केप पेंटिंग बना रहा हूँ इसमें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो जब आप ग्रीनरी जब आप कुछ दिखाना चाहते हो तो आपको पर्शियन ब्लू आपको यूज़ करना पड़ता है बैकग्राउंड में। उसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक पे मिक्स किया है, ताकि जब मुझे कुछ हाईलाइट करना है तो वो अच्छे से उसको मैं दिखा सकूँ, ठीक है। जैसे जैसे पेंटिंग बनती जाएगी आपको इसमें पता लगता जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने क्या किया है, अभी फर्स्ट कोट कर रहा हूँ इस पेंटिंग में, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड कोट कर सकते हो, थर्ड कोट कर सकते हो, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है पेंटिंग की उस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। जो आपकी एक्रेलिक पेंटिंग होती है या ऑयल पेंटिंग होती है, इसमें आपका डार्क टू लाइट चलता है। और जो आपकी वाटर कलर पेंटिंग है उसमें आपका क्या है, लाइट टू डार्क चलता है, ठीक है। तो ये मैं एक्रेलिक पेंटिंग बना रहा हूँ, तो इसमें मैं पहले डार्क पोर्शन को कंप्लीट करूँगा, ठीक है। अब देखिए, जो मैं ग्रास बनाऊँगा, ठीक है, उसके लिए मैं पेंट कर रहा हूँ इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हो फ्लैट ब्रश के साथ। और जो मैंने इसमें ब्रशेज़ यूज़ किए हैं वो हॉगर ब्रशेज़ हैं, ठीक है। मैंने सिंथेटिक ब्रशेज़ यूज़ नहीं किया है इसमें। तो ये देखिए, ये मैं फ़र्स्ट कोट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें आपका सेकंड कोट भी करूँगा, ठीक है। इस तरह से आपने फ़र्स्ट कोट इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। बहुत पेशेंस के साथ काम करना है, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने सेकंड कोट भी इसको कंप्लीट कर दिया है, और ट्री में भी मैंने ब्राउन कलर कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट दे रहा हूँ ग्रीनिश के साथ, ठीक है, आपको क्या इफेक्ट। अब ये देखिए, जो इसकी जो ट्री की पत्तियाँ हैं वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस वीडियो में, ठीक है। ये देखिए, बहुत पेशेंस के साथ काम करना है, ठीक है। मैंने इसमें हाईलाइट के लिए क्या किया है, ग्रीन में थोड़ा सा आपका कैडमियम येलो, थोड़ा सा लेमन येलो, थोड़ा सा वाइट मिक्स किया है, ठीक है। ये अभी सेकंड लेयर तैयार हो रही है। उसके बाद में इसमें थर्ड लेयर भी करूँगा, जो कि फिर धीरे धीरे वो क्या होगा कि ब्राइट, बहुत ही ब्राइट दिखेगा वो पेंटिंग, जहाँ पे मुझे हाईलाइट दिखाना है, ठीक है। अभी क्या है, मैं जो बैकग्राउंड ट्री है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। जो बैकग्राउंड में जो ट्री है उसको, तो वो क्या है, थोड़ा सा धुंधला सा दिखेगा, मतलब वो ना बैक में, ठीक है। ये देखिए, जो बैकग्राउंड में आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं कर रहा हूँ मैं इस पेंटिंग को, ठीक है, इस तरह से। और इसमें मैंने क्या किया, सैप ग्रीन यूज़ किया है, और जो आपका सिग्नल ग्रीन भी जिसको बोलते हैं वो यूज़ किया है, थोड़ा सा येलो मिक्स किया है, और हल्का सा वाइट मिक्स किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ब्रश के साथ आपने कंप्लीट करना है। ये देखिए, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही सुंदर लगने लग गया। अब धीरे धीरे पेंटिंग धीरे धीरे उभर के आ रही है। अब इसमें हल्का हल्का मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। हाईलाइट के लिए थोड़ा सा येलो मिक्स कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा वाइट मिक्स करके, ठीक है, लाइट कलर के साथ इसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। जहाँ जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है ज़्यादा, वहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट दिखेगा, है ना। जहाँ पे नहीं पहुँच पाती है सूरज की रोशनी, वहाँ पे डार्क दिखता ही है आपकी उसमें, ठीक है। चाहे आप नेचर में ऑब्जर्व करना, जब भी आप घूमने जाओगे, जब भी आप देखोगे, तो एक ट्री होता तो ग्रीन है, लेकिन उसमें क्या है कि ग्रीन के साथ साथ आपका उसमें डार्क भी दिखता है, मतलब एक ही ग्रीन में बहुत सारे कलर्स आपको दिखते हैं। ग्रीन तो होता ही है ट्री, है ना। अभी देखिए, मैंने क्या किया, ट्री को बनाने के लिए इसमें ब्राउन कलर यूज़ किया, और उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने ब्राउन और थोड़ा सा वाइट मिक्स किया। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने जो ट्री का है वो उसको मैं पेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लैक और हल्का सा वाइट। अब क्या है, ट्री के मैं थोड़ा सा इसकी टहनियाँ ड्रॉ कर देता हूँ, और आपने भी ऐसे ही करना है। ये मैंने राउंड ब्रश लिया है, 0 नंबर का ब्रश है,
ठीक है, आप 1 नंबर का ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, 2 नंबर का ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल है उस तरह से आप इसको यूज़ करें। ठीक है, पहले वही डार्क, फिर उसके बाद हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा वाइट मिक्स करना, उसमें थोड़ा सा येलो भी मिक्स करते हो, ऑकर येलो भी मिक्स कर सकते हो, कैडमियम येलो मिक्स कर सकते हो, लेमन येलो, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी पेंटिंग की उस तरह से आप इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, अब इसकी टहनियाँ मैं बना रहा हूँ। अब देखना धीरे धीरे बहुत ही सुंदर बनता जाएगा। पहले तो आपको लग रहा था कि पता नहीं कैसे बनेगा, है ना, पहले बहुत डार्क डार्क सा दिख रहा था, है ना। फिर अब देखो जब मैंने उसको हाईलाइट किया है पत्तियों को, तो वो कितना सुंदर सा दिखने लग गया है। ठीक है, और जब भी आप कोई भी चीज़ आप बना रहे हो उसको हाईलाइट करना है तो एक साइड से ही करना है, जिस साइड से सूरज की रोशनी पड़ रही है उस साइड से आपने इसको हाईलाइट देना है। ठीक है, आपने इस साइड से भी हाईलाइट नहीं कर देना है कि भाई दोनों साइड से आपने हाईलाइट कर दिया है ना, जिस साइड से जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है ना। जैसे इस पेंटिंग में एक साइड से देखिए मैंने उस साइड भी हाईलाइट किया था, और इस पेड़ में भी थोड़ा थोड़ा हाईलाइट किया क्योंकि सन की रोशनी इधर से आ रही है ना। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो ये ट्री है ना, उसको मैं बहुत ही ब्राइट कलर के साथ उसकी पत्तियाँ बना रहा हूँ, क्योंकि अब ये जो ट्री बन रहा है ये आपके बिल्कुल फ्रंट में दिखने वाला है ना। और जो बैक में ट्री है वो आपका बिल्कुल बहुत ही पीछे दिखेगा जब ये पेंटिंग कंप्लीट होगी। तो इस तरह से आपकी कॉम्पोजिशन तैयार हो जाती है। जो इसकी पत्तियों के लिए जो मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ वो है आपका डीप ग्रीन, जो परमानेंट डीप ग्रीन होता है। ठीक है, इसी में मैं वाइट मिक्स कर रहा हूँ, इसी में येलो मिक्स करके बस डिफरेंट डिफरेंट इसके शेड्स दे रहा हूँ, है ना, कि जैसे जैसे उसका टेक्सचर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सन की राइज इनकी पत्तियों पे ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि ये फ्रंट पे ट्री है। ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी कंप्लीट कर दिया मैंने ट्री को। ठीक है, और अब मैं ग्रास बना रहा हूँ। ठीक है, और बहुत ही पैच वर्क में मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, और लेकिन जब ये है कि जब दूर से आप देखते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। ठीक है, और ये देखिए धीरे 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 मैं इसको, पहले मैंने जो ग्रीन डीप ग्रीन लिया था उसमें मैंने वाइट मिक्स किया था, अब मैंने क्या किया थोड़ा सा येलो मिक्स करके इसको थोड़ा सा ब्राइट, क्योंकि जहाँ पे धूप की रोशनी पड़ रही है वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ब्राइट दिखाना ही है ना। तो ये देखिए इस तरह से आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, जहाँ पे आपने थोड़ा सा डेप्थ दिखाना है वहाँ पे उसको छोड़ देना है जहाँ पे डार्क है। ठीक है, बाकी इस तरह से आपने कंप्लीट करना है। और ये देखिए मैं ऑकर येलो थोड़ा सा वाइट मिक्स करके मैं जो इसकी ज़मीन का जो कलर है उसको मिक्स करके मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो बिल्कुल मिट्टी का कलर इसमें आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, और ये मैंने हाईलाइट के लिए थोड़ा सा मतलब वाइट ज़्यादा लिया है और इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। इस तरह से आपने जहाँ जहाँ भी आपको थोड़ा सा मिट्टी का कलर दिखाना है तो आप इसमें थोड़ा सा आप इसमें क्रम्शन भी यूज़ कर सकते हो एक्रेलिक में। ठीक है, तो वो भी अच्छा टेक्सचर दिखता है इसका। ठीक है, लेकिन जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी मैंने उस हिसाब से इसमें पेंट किया है। और ये देखिए जो ट्री है, ट्री में मैंने क्या किया थोड़ा सा जो आपका ये छोटे छोटे जो ग्रास से दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं काई जम गई है बरसातों में, आपने देखा ही हो आजकल, देखो शिमला में इतनी बारिश हो रही है। ठीक है, तो आपको दिख ही जाता है ना, जब भी आप ट्री में देखते हो। तो ये भी देखने में बहुत सुंदर लगता है, जब इस पर धूप पड़ती है तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है देखने में, है ना। तो ये देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें स्टोन बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा खाली जगह लग रहा था तो मैंने क्या किया इसमें थोड़ा सा स्टोन एक एक दो ऐड कर दिए। ठीक है, वो भी मैंने ब्राउन कलर के साथ अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट दे रहा हूँ, जहाँ पे इसकी स्टोन की जो डेप्थ है उसमें मैंने थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ किया है ना। तो आप देखो ट्री में ना कितना नेचुरल सा लग रहा है देखने में, कि जो इसके जो छोटे छोटे जो आपके ग्रास हैं, ठीक है, वो भी बहुत हाईलाइटेड दिख रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी, है ना। और जो काई जमी है उस पर बिल्कुल ही लाइट पड़ रही है, मतलब उस पर ही सूरज सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो उस पर मैंने उसको बहुत ही ब्राइट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से फिर मैंने एक और एलिमेंट इसमें ऐड किया, जो कि एक थोड़ा सा छोटा सा पौधा था, ताकि थोड़ा सा नेचुरल सी फीलिंग है इस पेंटिंग में, है ना। आप हो सके तो आप बर्ड ऐड कर सकते हो, है ना, कोई एनिमल ऐड कर सकते हो, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हो, है ना। कोई चीज़ हटानी है वो हटा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि जो जैसे दिख रहा है वैसे ही, आप अपने हिसाब से इसको कंप्लीट कर सकते हो। और दोस्तों ये देखो कितनी सुंदर पेंटिंग बनी है। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये पेंटिंग कैसे लगी, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।